नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो क्लास 5 में हमने सीखा ड्रॉ टैब के बारे में और आज हम क्लास 6 में सीखेंगे डिजाइन टैब के बारे में डिटेल्स में पूरी कंप्लीट जानकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे हम आ गए, विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमको विन वर्ड लिख करके ओके करना है वर्ड का प्रोग्राम खोलने के लिए। यहाँ से वर्ड का प्रोग्राम खुल जाएगा। एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक खाली पेज आ जाएगा और इसी पेज पे हम आपको बताएंगे डिजाइन टैब के बारे में। डिजाइन टैब का इस्तेमाल बेसिकली कब किया जाता है, जैसे पेज पे कुछ टेक्स्ट लिख दिए हैं, उस पे थीम अप्लाई करना चाहते हैं, उस पे वाटरमार्क लगाना चाहते हैं, पेज का कलर करना चाहते हैं या पेज पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग डिजाइन टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ थीम दिया हुआ है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत, तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, उसके ऊपर थीम को अप्लाई कैसे करते हैं वो करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट लेके आने के लिए इक्वल टू RAND लिखेंगे और इसमें ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर देंगे। एंटर करते ही हमारे सामने कुछ लिखा हुआ रेडीमेड टेक्स्ट आ जाएगा इस तरह से। और अगर आप ये थीम ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा आपको कि जो टेक्स्ट है इस पे आपको हेडिंग स्टाइल लगा कर रखना पड़ेगा, तो ही ये वर्क करेगा, और वरना अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता है। जैसे देखिए हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और इसमें से अगर हम किसी पे भी कर्सर लेके जा रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टेक्स्ट का स्टाइल थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें कलर में चेंजेस नहीं हो रहा है। ध्यान से देखिए, पता चलेगा किसी में भी कलर का चेंजेस नहीं हो रहा है। तो कलर का अगर हम चेंजेस करना चाहते हैं इसमें, तो उससे पहले हम हेडिंग पे लगाने के लिए क्या करेंगे, हेडिंग स्टाइल लगाने के लिए होम टैब पे आएंगे और यहाँ पे स्टाइल ग्रुप एक मिल जाता है। ठीक है, स्टाइल ग्रुप के अंतर्गत काफी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ से हेडिंग बना सकते हैं, टेक्स्ट को स्टाइलिश कर सकते हैं। तो एक पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया कुछ इस तरह से और यहाँ पे हेडिंग स्टाइल इसको 1 बना देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ जो लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करते हैं, माउस का लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग करके सिलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें देखिए काफी सारे स्टाइल दिए हुए हैं, तो किसी पे हम इस तरह का स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं, इंटेंस रेफरेंस वाला। फिर हम कुछ टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और भी इस पे देना रहेगा स्टाइल, तो हम यहाँ से आएंगे, इसमें जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगता होगा उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। एक इंस्टेंट क्वाट है, इसको क्लिक करके अप्लाई कर दिया। तो हमने जिस जिस टेक्स्ट पे अप्लाई किया है स्टाइल, उस पे अब थीम का कलर चेंज होगा, लेकिन जो सिंपल टेक्स्ट आपका दिख रहा है उस पे उसका कलर चेंजेस नहीं होने वाला है। हम आपको क्लिक करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ देखिए डिजाइन टैब में हम फिर से आ रहे हैं और यहाँ पे थीम पे आ रहे हैं। थीम में यहाँ पे देखिए अब कलर में हम चेंजेस कर रहे हैं, तो देखिए एक एक पे अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए सब में कलर चेंज हो रहा है। लेकिन आप ध्यान दीजिए नीचे यहाँ पे कलर नहीं चेंज हो रहा है, इधर कलर चेंज हो रहा होगा। ध्यान से देखिए, पता चलेगा आपको। जैसे हम किसी एक पे क्लिक कर देते हैं और ये देखिए अप्लाई भी हो गया ग्रीन कलर। नहीं पसंद आ रहा तो दूसरा भी हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये सब यूज हो पा रहा है यहाँ पे, इसमें और भी मिल जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगता होगा यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने किसी एक पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस तरह से अप्लाई हो गया। ठीक है, अगर आपको ये जो थीम अप्लाई किए हैं इसको सेव करके रखना हो ताकि बाद में भी हम इसको इस्तेमाल कर पाए, तो सेव करके भी रख सकते हैं। उसके लिए देखिए इसमें ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सेव करंट थीम। अगर हम इसको सेव कर लेते हैं तो बाद में अगर ये वाला थीम हमको फिर से इस्तेमाल करना रहेगा तो ब्राउज फॉर थीम पे क्लिक करके उसको वापस इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको सेव करके भी दिखा दे रहे हैं। इसको सेव करने के लिए सेव करंट थीम पे क्लिक करते हैं और इसको कोई लोकेशन दे देते हैं, जैसे कि हम इसको एक डेस्कटॉप पे लोकेशन दे देते हैं और फाइल का नाम लिख देते हैं। फाइल का नाम डिफॉल्ट में थीम 1 लिखा है, बाकी आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। इसको सेव पे क्लिक करके हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर आप इसमें कोई और भी स्टाइल अप्लाई कर देते हैं, जैसे हम इसमें कोई दूसरा स्टाइल अप्लाई कर दिए हैं, दूसरा कलर इस पे थीम का लगा दिए हैं और वापस से वही वाला लगाना चाहते हैं जो सेव करके रखे थे, तो सेव वाला कैसा हम इस्तेमाल करते हैं, उसको ओपन करने के लिए इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है ब्राउज फॉर थीम, जो सेव करके रखे रहते हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और जहां भी रखे हैं उस लोकेशन पे जाएंगे। तो हम डेस्कटॉप पे रखे थे और किस नाम से रखे थे, सेव करके थीम 1, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन करते ही आप देखिएगा यहाँ पे कलर में चेंजेस हो जाएगा। ये देखिए चेंजेस हो गया, मतलब जो ओल्ड वाला आपने सेव करके रखा था उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी आप रिसेट करके इसको वापस से हटा सकते हैं और यहाँ पे जो दिख रहा है, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है इसमें से सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे भी देखिए काफी सारे स्टाइल मिल जा रहे हैं, अलग अलग स्टाइल आपको करना है। देखिए पेज पे यहाँ पे प्रीव्यू भी दिख रहा है सामने से, जो अच्छा लगता हो उस पर क्लिक करके अप्लाई करेंगे। देखिए हमने क्लिक किया तो इस तरह से दिख रहा है, किसी पे क्लिक किया तो ऐसे दिख रहा है, किसी पे क्लिक किया तो ऐसे दिख रहा है। तो अलग अलग स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपना स्टाइल जो अच्छा लगता हो लगा सकते हैं। अगर ये स्टाइल लगाने के बाद, ये थीम लगाने के बाद आपको कुछ इसमें चेंजेस करना हो, कलर वगैरह में कोई भी चीज का चेंजेस करना रहेगा तो चेंजेस भी कर सकते हैं। उसके लिए कलर में आएंगे, यहाँ पे देखिए काफी सारे कलर मिल जाते हैं। तो ये देखिए थीम के ऊपर कलर भी अप्लाई हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम किसी एक पे क्लिक करते हैं, चेंज होकर दिखा रहा है, तो इस तरह से आप चेंजेस भी कर सकते हैं।
और इसमें लिखा हुआ जो टेक्स्ट दिख रहा है उसको भी चेंज कर देते हैं। कलर तो आपने यहाँ से चेंज किया, जो भी आपको अच्छा लगता होगा। याद रखिए ये सब कलर तभी यहाँ पे चेंज हो पा रहा है जब हमने ऑलरेडी हेडिंग स्टाइल इस पे लगा रखा है। नहीं लगा रहेंगे तो ये कलर काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। इसलिए हमने पहले हेडिंग स्टाइल होम टैब से लगाया है, उसके बाद थीम अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे कलर जो भी चाहे चूज कर सकते हैं और यहाँ पे चेंज करके दिखा रहा है। बाकी यहाँ पे फंट है, फंट में जैसे लिखा हुआ टेक्स्ट है, अगर पसंद नहीं आ रहा आपको तो यहाँ से टेक्स्ट में भी चेंजेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जो फंट हम लोग चूज कर रहे हैं वो आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पूरा टेक्स्ट पे अप्लाई हो जा रहा है। तो देखिए ध्यान से, हम टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी कोई सा भी हम अप्लाई करना चाहते हैं क्लिक करेंगे उसी पे अप्लाई हो जाएगा। बाकी होम टाइम में आपने पढ़ रखा है कि यहाँ पे एक फंट ऑप्शन होता है, यहाँ से जो टेक्स्ट हम लोग सिलेक्ट करते हैं केवल उसी का स्टाइल चेंज होता है। देखिए जैसे हम इतना ही टेक्स्ट को सेलेक्ट किए हैं, केवल इसी का हम टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए जो भी चेंजेस कर रहे हैं केवल उसी पे अप्लाई हो रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ से केवल एक ही पे अप्लाई हो रहा है। बाकी अगर हम आ रहे हैं डिजाइन टैब में तो यहाँ से जितने भी हमको फंट का स्टाइल चेंज करना है बिना सिलेक्शन का डायरेक्टली हो रहा है। देखिए सबका चेंजेस हो रहा है ऑटोमेटिकली, जो आपको चाहिए उस पर कर सकते हैं। तो आई होप ये ऑप्शन अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है, फंट तक समझ में आया होगा आपको। बाकी बात करते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग की। उसके लिए हम एक यहाँ पे नया पेज लेंगे, इस पेज को हम बंद कर देते हैं, कंट्रोल W दबाएंगे, डोंट सेव करके बंद कर दिया, कंट्रोल N दबाते हुए एक नया पेज ले लेते हैं। इसके बाद आप डिजाइन टैब में फिर से आ जाइए और ये पैराग्राफ स्पेसिंग है, इसको समझने के लिए आपके पास कुछ टेक्स्ट होने चाहिए। तो हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लेके आ जाते हैं और ये जो टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है इसी पे क्लिक करके देखेंगे। पैराग्राफ स्पेसिंग में होता क्या है कि जो लिखा हुआ टेक्स्ट है अगर इसके बीच में, इसके लाइन के बीच में स्पेस चाहते हैं तो स्पेस बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अगर हम यहाँ पे नो स्पेस करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, जहां पे भी पैराग्राफ है, जहां जहां इंटरप्रेस किया गया, जैसे यहाँ पे इंटरप्रेस किया गया तो बीच में पैराग्राफ का ज्यादा स्पेस दिख रहा है, एक एक लाइन का स्पेस दिख रहा है ना, तो ये स्पेस को रिमूव करना हो तो नो स्पेस लिखा हुआ, नो पैराग्राफ स्पेस, इस पे क्लिक करिए और आप ध्यान से देख पाएंगे कि पैराग्राफ के बीच का जो स्पेस है ये हट जा रहा है, देखिए रिमूव हो जा रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं, या फिर स्पेस को थोड़ा बढ़ा कर रखना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग इफेक्ट दिया हुआ है, जिस पे आप रखेंगे उस तरह का इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा। तो एक और दिया हुआ लास्ट में डबल, अगर हम डबल पे क्लिक करते हैं तो देखिए डबल वाला स्पेस आ जाएगा, डबल लाइन का स्पेस दिख रहा है, एक एक लाइन का गैपिंग यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर गैपिंग इस तरह से आपने बढ़ा दिया और ये चाहते हैं कि जितने भी नए पेज अब ले एमएस वर्ड में, जब भी एमएस वर्ड को खोल के नया पेज लें तो उसमें इतना ही से भी जो भी हमने स्पेसिंग का सेटिंग कर दिया है इतना ही करके दिखाए, तो इसको डिफॉल्ट में सेव भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सेट एज डिफॉल्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा और इसमें मैसेज दे रहा है दिस सेटिंग विल बी अप्लाई टू ऑल न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको यस कर देते हैं तो जितने भी आप ब्लैंक पेज लेते हैं, नया पेज लेते हैं, कंट्रोल N दबा के, तो जितना स्पेसिंग अभी यहाँ पे दिख रहा है ये डिफॉल्ट में हो जाएगा, सेव हो जाएगा और इतना इतना स्पेस आपको हर एक पेज पे देखने को मिल जाएगा। चलिए हम इसका प्रतिलिपि करके दिखाते हैं। हम इसको यस करते हैं और जैसे यस करेंगे तो ये सेटिंग अप्लाई हो चुका है। आप कंट्रोल+N दबाइए, नया पेज लीजिए और यहीं पे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं इक्वल टू RAND लिखा, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और टेक्स्ट जो भी लिखे हैं उसमें ऑटोमेटिकली देखिए इतना स्पेस आ रहा है। अगर आप चाहते हैं इस तरह से सेटिंग किसी ने कर दिया है और आपको दिक्कत हो रही है, इस तरह से फिर से नॉर्मल करना चाहते हैं जैसा रहता है, तो आप क्या करेंगे, डिफॉल्ट करने के लिए पहले जैसा करने के लिए डिजाइन टैब में आइए और पैराग्राफ स्पेसिंग में आएंगे। यहाँ पे डिफॉल्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है, डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो पहले से जितना रहता है उतना पे हो जाएगा। हम डिफॉल्ट करते हैं और डिफॉल्ट करने के साथ साथ याद रखिए फिर से इसको सेट एज डिफॉल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेट एज डिफॉल्ट नहीं करते हैं फिर नया पेज लेंगे तो उतना ही आएगा, क्योंकि अपनी सेट नहीं किया आपने डिफॉल्ट में। तो हम क्या करते हैं, सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे, फिर वही डायलॉग बॉक्स आएगा और उसमें मैसेज फिर वही देगा दिस सेटिंग विल बी अप्लाई टू ऑल न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, और आपको यहाँ पे यस कर देना, यस हमको नए ब्लैंक डॉक्यूमेंट में ऐसा ही सेटिंग चाहिए तो यस किया। और यहाँ पे फिर से आपके सामने कंट्रोल+N दबाते हैं, न्यू पेज आएगा और यहाँ पे अब दोबारा से टेक्स्ट लिखेंगे तो अब स्पेसिंग ज्यादा नहीं आएगा, डिफॉल्ट में जितना रहता है उतना ही आएगा। तो ये सेटिंग आपको समझ में आएगा, सेट एज डिफॉल्ट का यूज क्या है और पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज क्या है, ठीक है। बात करते हैं एक और ऑप्शन बीच में दिया हुआ इफेक्ट का। इफेक्ट में ये जो ऑप्शन ये कब काम करते हैं, ये आपका शेप रहेगा तब काम करेगा, कोई चार्ट लिए रहेंगे तब काम करेगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे एक शेप इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई सा भी शेप लेगा जाइए और इस शेप के ऊपर इफेक्ट आप देखिए यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं। तो हम डिजाइन टैब में आएंगे और इफेक्ट में आएंगे, आप देखिए शेप के ऊपर इफेक्ट काम कर रहा है नहीं। इसको जूम करके हम दिखा रहे हैं, देखिए ये हमने जूम किया और यहाँ पे देखिए कोई सा भी इफेक्ट आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, देखिए चेंजेस हो रहा है हल्का हल्का। तो ये इस तरह का इफेक्ट अगर लगाना चाहते हैं शेप के ऊपर लगा सकते हैं। बाकी हम एक और इफेक्ट आपको लगा दिखाते हैं, एक और एग्जांपल इससे बता देते हैं कि अगर आप इंसर्ट टैब के माध्यम से यहाँ पे चार्ट इंसर्ट करा के लाते हैं तो चार्ट पे भी ये वर्क करता है। तो चार्ट को हम इंसर्ट करते हैं, यहाँ से कोई सा भी एक चार्ट को सिलेक्ट करके जस्ट ओके करना है। तो ओके करते हैं तो हमारे सामने एक एक्सेल का प्रोग्राम भी खुल जाता है, बोलता है इसमें जो जो चेंजेस करना कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका चार्ट दिखेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लोज करते हैं इसको और यहाँ पे जो चार्ट हमारा आया है इसके ऊपर अगर कोई भी स्टाइल और डिफाइन करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं तो यहाँ से भी लगा सकते हैं, दिख रहा। बाकी आप आ जाइए डिजाइन टैब में, हम डिजाइन टैब में आ जाते हैं यहाँ से
और यहाँ से लगा के आपको इफेक्ट दिखा रहे हैं। इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे ध्यान से देखिए चेंजेस हो रहा है कि नहीं, दिख रहा है, ये देखिए चेंजेस हो रहा। तो जो भी आपको अप्लाई करना उसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। तो हम इस पे क्लिक करते हैं और ये हमारा यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो कुछ इस प्रकार देखिए, पहले कैसा था अभी कैसा है, दिख रहा, दिख रहा। तो यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगता है उस पर क्लिक करेंगे और उसी स्टाइल में आपका यहाँ पे चार्ट दिखना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तब इफेक्ट में आते हैं, बाकी इसका कुछ खास यूज है नहीं। तो अभी हम इसको यहाँ से हटाने के लिए कट पे क्लिक करके यहाँ से रिमूव कर दिया, हटा दिया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। यहाँ पे पेज बैकग्राउंड में 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। जैसे हमारे सामने ये पेज पे लिखा हुआ जो टेक्स्ट है इसको हम और बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या करते हैं ना, इक्वल टू RAND और इस ब्रैकेट में 200 पैराग्राफ एक साथ लेके आते हैं और एंटर किया। तो ये हमारा टोटल कितना पेज में जाएगा, जितना भी है कंट्रोल P दबा के चेक कर सकते हैं कितना पेज में गया है। तो यहाँ पे कह रहा है 16 पेज तक टोटल गया हुआ है। तो बाकी आपका यहाँ पे 16 पेज में जो डाटा आया है, हम पहले पेज पे पहुंचना चाहते हैं, कंट्रोल बटन के साथ होम बटन दबा सकते हैं कीबोर्ड का, तो पहले पेज पे आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम आते हैं डिजाइन टैब में, और डिजाइन टैब में जो ऑप्शन आपका दिया हुआ वाटरमार्क, वाटरमार्क होता क्या है, जैसे आप अपने पेज के बैकग्राउंड में वाटरमार्क लगाना चाहते हैं, वाटरमार्क में आप टेक्स्ट भी लगा सकते हैं और अपना कोई पिक्चर कोई लोगो हो वो भी लगा सकते हैं। हम लोग वाटरमार्क इसलिए लगाते हैं ताकि जैसे हम अपना नाम लिख देंगे बैकग्राउंड में तो पता चलेगा ये डॉक्यूमेंट हमारा, कोई चोरी ना कर पाए उसको, या फिर हम अपना लोगो यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, फोटो दिखाना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तो वो भी चीज हम दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाटरमार्क में आएंगे तो यहाँ पे कुछ रेडीमेड मिल जाते हैं, अगर इस तरह का वाटरमार्क लगाना तो लगा सकते हैं। जैसे हम किसी एक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप ध्यान से देख पाएंगे वाटरमार्क लगा, ये काफी हल्का कलर में दिख रहा है, हम इस कलर को चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है उसको हम चेंजेस कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग अपना नाम भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, इसमें फोटो भी लगा सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे वाटरमार्क तो लगा सकते हैं, बाकी अगर आप यहाँ पे रिमूव करना चाहते हो तो हटा भी सकते हैं, वाटरमार्क जो लगाए हटा भी सकते हैं। दोबारा से देखिए हम वाटरमार्क में आते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ कस्टम वाटरमार्क। जब कस्टम वाटरमार्क में आएंगे तो एक आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें काफी सारे सेटिंग्स मिल जाते हैं, तो डिटेल में समझेंगे हम इस सेटिंग को पूरा। तो यहाँ पे लिखा नो वाटरमार्क, जैसे पीछे अभी आपका इसमें दिया था ना वाटरमार्क में रिमूव वाटरमार्क, वहां से भी हटा सकते हैं अगर वाटरमार्क लगा दिया है तो, और वही चीज आप यहां से भी कर सकते हैं, नो वाटरमार्क लगा सकते हैं, मतलब अगर वाटरमार्क पिक्चर वाला लगा दिया या टेक्स्ट वाला लगा दिया उसको हटाना चाहते हैं तो नो वाटरमार्क पे क्लिक करते हैं। बाकी अगर आप अपने बैकग्राउंड में पिक्चर लगाना चाहते हैं तो पिक्चर वाटरमार्क को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन विजुअल होगा, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बोलेगा कौन सा पिक्चर आप लगाना चाहते हैं वाटरमार्क में, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं, हमारे कंप्यूटर में कोई सा भी पिक्चर होगा उसको हम चूज करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट करके। तो वर्क ऑफलाइन पे क्लिक किए और बताते हैं हमारे कंप्यूटर में कहाँ पे पिक्चर रखा हुआ है, दिस पीसी में आते हैं और डी ड्राइव में आएंगे, यहीं पे हमने फोटो रखा हुआ ऑल सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, यहाँ पे फॉर बैनर है, इसी फोल्डर में हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम ये फुल वाला लगाना चाहते हैं तो इसी को हम इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए अगर हम ऑटो पे करके रखे हुए, ध्यान से सुनिएगा, ऑटो पे करके रखें तो स्केल अपने अकॉर्डिंग दिखाएगा, बाकी हम फोटो को बड़ा करके दिखाना चाहते हैं पेज पे या छोटा करके दिखाना चाहते हैं वो सेटिंग इसके अंतर्गत काफी सारा दिया हुआ, ठीक है। तो पहले हम ऑटो पे करके दिखाते हैं कैसा दिखाई देता है पेज पे। तो ऑटो पे किया, यहाँ से अप्लाई करते हैं तो कह रहा है पेज पे कुछ इस प्रकार दिखेगा, यहाँ देखिए डायरेक्ट प्रीव्यू भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है और ये जो दिख रहा है बैकग्राउंड में काफी हल्का दिख रहा है, अगर आप चाहते हो थोड़ा डार्क में दिखे तो यहीं पे स्केल के बगल में एक वॉश आउट का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको यहाँ से टिक हटाना, जैसे टिक हटा के यहाँ से अप्लाई करेंगे तो यह ध्यान से देखिएगा ये थोड़ा डार्क में आ जाएगा, थोड़ा और डार्क में हो गया, पहले की अपेक्षा डार्क होगा। तो वॉश आउट का टिक लगा होता है, अप्लाई करते हैं तो हल्का दिखता है, और वॉश आउट का टिक जब हटाते हैं और अप्लाई करते हैं तो ये थोड़ा डार्क में दिखता है, ये बैकग्राउंड में है, ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड में, ठीक है। तो हम इस तरह से वाटरमार्क लगा सकते हैं। बाकी ये अगर बड़ा और करना या और छोटा करना है तो इसके अंदर आएंगे और 500% स्केलिंग करेंगे, देखिए 500% हाईएस्ट दिया हुआ है, इसको करके अगर हम अप्लाई करते हैं तो पेज पे देखिए कुछ इतना बड़ा दिखेगा, और अगर हम इसमें कम से कम करना चाहते हैं तो 50% पे दिया हुआ है, 50% इसका सबसे कम है, अप्लाई करते हैं तो छोटा इतना दिखेगा, ठीक है। और बाकी आप डिफॉल्ट करना चाहते हैं, ऑटो पे करके रखना चाहते हैं तो ऑटो कर दीजिए, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितना स्कॉनर रहेगा एक पेज पे इतना करके दिखाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जो भी वाटरमार्क हम लोग लगाते हैं वो प्रत्येक पेज पे अप्लाई हो जाता है, एक ही पेज पे नहीं लगता, देखिए ये प्रत्येक पेज पे लग के दिख रहा है, एक ही पेज पे नहीं लगा। तो वाटरमार्क जो भी लगाएंगे वो प्रत्येक पेज के बैकग्राउंड में दिखता है, चाहे टेक्स्ट का वाटरमार्क लगाइए चाहे इस तरह का पिक्चर का वाटरमार्क लगाइए। और ये वाटरमार्क लगाने के बाद अब हटाना चाहते हैं तो वाटरमार्क में आएंगे और यहाँ से भी रिमूव वाटरमार्क करके हटा सकते हैं, या फिर आप कस्टम में जाके यहाँ से भी हटा सकते हैं। यहाँ पे नो वाटरमार्क पे जैसे क्लिक करके अप्लाई करेंगे वाटरमार्क आपका यहाँ से हट जाएगा, जैसे हमने नो वाटरमार्क किया और यहाँ से अप्लाई करते हैं यहाँ से वाटरमार्क हट जाता है। तो आप एक टाइम पे या तो टेक्स्ट का वाटरमार्क लगा सकते हैं बैकग्राउंड में या फिर पिक्चर का वाटरमार्क लगा सकते हैं। तो हमने पिक्चर वाटरमार्क सीख लिया, अब सिखाते हैं आपको टेक्स्ट वाटरमार्क। मतलब अगर बैकग्राउंड में आप अपना नाम लिखना चाहते हैं तो नाम लिख सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, दोनों हम आपको लिख के
दिखाएंगे वाटरमार्क। चाहे तो अपना नाम लिखिए या कंपनी का नाम लिखिए, कुछ भी चीज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क को हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए हम थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। जब टेक्स्ट वाटरमार्क पे हमने क्लिक किया तो यहाँ बोल रहे लैंग्वेज कौन सा आप देखना चाहते हैं, तो इंग्लिश में दिखा रहा है इंडिया, ये डिफॉल्ट है, रहने देते हैं इसको। बाकी यहाँ पे टेक्स्ट दिखा रहा है, क्या लिख के आप देखना चाहते हैं। यहाँ पे जो भी चीज आप लिखेंगे वही बैकग्राउंड में दिखेगा। तो जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, अपना नाम ही लिख देते हैं हम। ये देखिए हमने नीलेश लिखा, और नीलेश लिखने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कौन सा फंड में देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे कैलिबरी फंड दिखा रहा है, तो यही रहने देते हैं। बाकी यहाँ पे साइज दिखा रहा है कि साइज कितना बड़ा कितना छोटा रखना चाहते हैं। तो अगर ऑटो पे रखते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग आएगा। बाकी यहाँ पे कम करना चाहते हैं साइज, तो 36 इसका जो है डिफॉल्ट में कम दिखा रहा है, और ज्यादा कितना दिखा रहा है 144। ठीक है, तो ये ज्यादा हम कर सकते हैं 144 पे। तो अभी के लिए ऑटो ही रहने देते हैं जो सेटिंग है। और यहाँ पे कलर डिसाइड कर सकते हैं कौन सा कलर में देखना चाहते हैं। और यहाँ पे सेमी ट्रांसपेरेंट से अगर टिक हटाएंगे तो हल्का दिखेगा, तो थोड़ा डार्क में करके दिखाएगा और साफ साफ क्लियर दिखेगा। एक डायगोनल है लेआउट में और एक हॉरिजॉन्टल है। अगर डायगोनल रहता है तो आपका तिरछा में दिखाएगा इस तरह से, अगर हॉरिजॉन्टल रहेगा तो ये दाएं से बाएं में आपका सीधा में लिख के दिखाएगा पेज पे। तो चलिए हम प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। पहले कि हम यहाँ पे लैंग्वेज अपना सेलेक्ट किया है इंग्लिश, और यहाँ पे टेक्स्ट हमारा है नीलेश लिखा हुआ, फंड यही है, और यहाँ पे साइज ऑटो रखे हैं। कलर अभी हम चेंज करेंगे, पहले इतना अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। तो ये अप्लाई जैसे किया हमने, तो बैकग्राउंड में देखिए नीलेश लिखा हुआ हल्का से दिख रहा होगा आपको। अगर आप चाहें तो यहाँ से वॉश आउट का टिक हटाइए, ये वॉश आउट वाला नहीं है, यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ, सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी ट्रांसपेरेंट पे टिक हटाएंगे। देखिए अगर फोटो लगा रहे हैं तो उसको डार्क में देखने के लिए यहाँ पे वॉश आउट दिया था, और यहाँ पे सेमी ट्रांसपेरेंट दिया हुआ टेक्स्ट लिए। ठीक है, तो हम यहीं पे क्या किया, टिक हटा के अप्लाई करते हैं, तो अब थोड़ा डार्क में दिख रहा है, ध्यान से देख पा रहे होंगे। और वही टिक लगा दे रहे हैं तो यहाँ पे अप्लाई करने पे थोड़ा हल्का दिख रहा है। तो डार्क में दिखना है या फिर आपको कैसे दिखना है, ये यहाँ से डिसाइड हम लोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको कलर यहाँ पे चेंजेस करना रहेगा तो ये कलर के ऑप्शन में जाएंगे, जो भी कलर आपको पसंद आता है यहाँ से चूज कर लीजिए। अगर इसमें आपको कलर नहीं पसंद आ रहा तो मोर कलर में जाएंगे, यहाँ पे एक बॉक्स खुल के आएगा डायलॉग वाला, इसमें स्टैंडर्ड से चूज कर लीजिए, या फिर कस्टम में आके और डार्क करना हल्का करना है, ये कलर लेना है, जो भी कलर लेना अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। और चूज करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहीं से ले लेते हैं हम रेड कलर, और रेड कलर लेने के बाद अप्लाई करेंगे तो ये देखिए टेक्स्ट जो लिख के आ रहा है बैकग्राउंड में, कौन सा कलर में लिख के आ रहा है, रेड कलर में आ रहा है। और ये वॉश आउट का टिक हटाया, फिर अप्लाई करते हैं तो और डार्क हो गया। तो डार्क रखना है या फिर क्या करना है, तो ये सेमी ट्रांसपेरेंट का टिक लगाना है और हटाना है, तो यहाँ से होगा। तो सेमी ट्रांसपेरेंट पे फिर से हमने अप्लाई किया तो यहाँ पे हल्का हो गया, और टिक हटाया तो डार्क हो गया। ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको यहाँ पे जो लिखे हैं ये फंट में इंग्लिश में लिख के दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको हिंदी में लिख के दिखाए वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके कंप्यूटर में हिंदी का फंट इंस्टॉल होना चाहिए, जो कि हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है। तो हम आते हैं यहाँ पे नीचे लेके आते हैं कर्सर को, इसमें हम फाइंड भी कर सकते हैं फंड को। ये देखिए हमने फाइंड किया, ये कृति फंड को फाइंड किया 010 वाला, ये आपका हिंदी में लिखता है मालूम ही होगा। यहाँ पे टेक्स्ट जो लिखा हुआ आपको हिंदी में लिखना है, तो हम हिंदी में लिखते हैं। ये जो भी हमने लिखा है ये हिंदी फंड में नीले से हमने लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे हिंदी में लिखते हैं ना, डी से क लिखता है, ई से म लिखता है, तो उस तरह से काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिखने के बाद अप्लाई करते हैं। तो ये जो भी लिखा हमने ये इंग्लिश में लिख दिया, ये हिंदी में लिख रहा है ना, इंग्लिश में था अभी हिंदी में लिख रहा है, क्योंकि फंड कौन सा चूज किया हमने, हिंदी वाला कृति फंड वाला चूज किया। चलिए एक बार आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कृति फंड अगर चूज किया हमने, और यहाँ पे चाहते हैं ये नीलेश की जगह पे राम लिख दें, तो राम लिखने के लिए JKE दबाते हैं। ठीक है, तो आपका राम लिख के दिखाएगा। यहाँ पे चलिए हम अप्लाई करके दिखाते हैं, तो ये देखिए राम लिख के दिखा रहा है। तो ये तो आपका डायगोनल में दिख रहा है। अगर आप हॉरिजॉन्टल में देखना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल पे टिक करेंगे और अप्लाई करेंगे तो ये सीधा मैसेज दिखेगा। ठीक है, बाकी इसका साइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे 36 किया और अप्लाई किया तो छोटा में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, जूम करके दिखा रहे हैं आपको। और अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा साइज बड़ा दिखे तो 144 करके दिखाते हैं 144 पे, और अप्लाई किया तो ये बड़ा दिखा रहा है। बाकी डिफॉल्ट कर रहे हैं, ऑटो कर रहे हैं, तो ऑटो में देखिए कैसा दिखा रहा है, बड़ा दिख रहा है। डायगोनल पे करते हैं, अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे तिरछा में दिखेगा। तो आई होप ये पूरा हमने डिटेल में आपको बताया, समझ में आया होगा। बाकी ये जो वाटरमार्क हमने लगाया है इसको दिखा रहे हैं आपको, ये हर एक पेज पे दिख रहा है। और ये वाटरमार्क अगर आपको हटाना रहेगा तो आप अंदर से भी जाके हटा सकते हैं। बाकी यहाँ भी दिया रहता है रिमूव वाटरमार्क, इस पे जैसे क्लिक करते हैं वाटरमार्क हट जाएगा और आपका पेज पे वाटरमार्क नहीं दिखेगा। तो वाटरमार्क इस तरह से लगा सकते हैं। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ पेज कलर। पेज कलर से क्या होता है कि जो ये व्हाइट कलर का पेज आपका दिख रहा है इसको आप कलरफुल करके देखना चाहते हैं, कलर में देखना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम पेज कलर में आते हैं। यहाँ पे काफी सारे कलर दिए हुए हैं,
जो भी कलर आपको अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और ये पेज पे कलर अप्लाई हो जाएगा। अगर पेज पे कलर लगा दिया, हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे नो कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से टिक करके हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने पेज का कलर बताया कौन सा करना है। अगर इसमें से कलर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो मोर कलर में जाइए और यहाँ से भी आपको कलर चूज करने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें से कलर अगर आपको पसंद आ रहा है तो लीजिए, नहीं तो कस्टम में जाइए, यहाँ से हल्का डार्क जो भी कलर करना है आप सिलेक्ट करके जस्ट ओके करिए और ये बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा। कलर फिर से हटाना चाहते हैं तो नो कलर का ये हट जाएगा। नेक्स्ट इसी में दिया हुआ है फिल इफेक्ट। फिल इफेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ से हम काफी चीजें कर सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड में हमको वन कलर अप्लाई करना है तो वन कलर किया तो वन कलर हमको दिखेगा बैकग्राउंड। यहाँ पे देखिए सैंपल दिख रहा है आपको कैसा दिखने वाला है। अगर आप टू कलर में देखना चाहते हैं तो टू कलर में करके देख सकते हैं। ठीक है, तो टू कलर में यहाँ पे कलर भी चूज कर सकते हैं कौन सा कलर में आपका पेज दिखाई दे। तो यहाँ पे हमने कलर चूज किया, कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। यहाँ पे सैंपल आप देखते रहिए, पेज पे ऐसा ही दिखने वाला है। ठीक है, बाकी अगर आप टू कलर में नहीं देखना चाहते हैं, इसका प्रीसेट देखना चाहते हैं, मतलब प्रीसेट में पहले से डिजाइन आपको मिल जाएंगे ढेर सारे। तो इस तरह का स्टाइल चाहते हैं या फिर बैकग्राउंड में इस तरह का स्टाइल चाहते हैं, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। काफी सारे स्टाइल दिए हुए हैं, जो भी अच्छा लगे आप उसी पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमको ये अच्छा लग रहा है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल में कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कि आपका यहाँ पे सैंपल दिख रहा है। वर्टिकल करेंगे तो आपका ऐसे दिखेगा, डायगोनल करेंगे तो ऐसा दिखेगा, यहाँ पे डायगोनल डाउन करेंगे तो ऐसा दिखेगा। एक और दिया हुआ फ्रॉम कॉर्नर, तो कॉर्नर पे ऐसा दिखेगा, कॉर्नर से फ्रॉम सेंटर करते हैं तो सेंटर से ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे कोई सा भी इफेक्ट कर करके और जैसे हम ओके करते हैं तो उसी तरह से हमारा बैकग्राउंड में पेज में दिखेगा। देख पा रहे हैं आप। और लगाने के बाद हटाना हो तो हमने आपको बताया ही कि हटाने के लिए पेज कलर पे जाएंगे और नो कलर करते ही हटा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी देखिए फिल में दिया हुआ, ये तो हमने ग्रेडियंट के बारे में बताया। बाकी टेक्सचर में जाते हैं तो इस तरह का भी डिजाइन अगर आप अपने बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं कोई सा भी, तो उसको सिलेक्ट करिए। यहाँ पे सैंपल दिख रहा है, पेज पे ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो अगर हमको ये अच्छा लग रहा है इसको सेलेक्ट किए और जस्ट ओके करते हैं तो ये देखिए हमारा पेज के बैकग्राउंड में इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। इसको टेक्सचर बोला जाता है। ठीक है, अगर ये भी नहीं पसंद आ रहा है तो इसको हटा देते हैं, नो कलर कर दिया और दूसरा लगा के दिखाते हैं। फील्ड इफेक्ट पे फिर से आएंगे, टेक्सचर भी हमने आपको बता दिया। पैटर्न बताते हैं, पैटर्न में अगर आपको कोई सा भी पैटर्न अच्छा लगता है सिलेक्ट करिए। सैंपल में आप यहाँ पे देख पाएंगे किस तरह से अप्लाई होने वाला है। और यहाँ से इसका फोरग्राउंड का कलर चूज कर सकते हैं, जैसे हम फोरग्राउंड का कलर ये चाहते हैं और बैकग्राउंड जो व्हाइट दिख रहा है बैकग्राउंड का कलर भी हम चेंज कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार इफेक्ट दिखेगा। जस्ट ओके करके देखिए और आपका पेज का बैकग्राउंड में ऐसा दिखेगा। अगर ये भी आपको अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ से हटा सकते हैं। क्या करेंगे, नो कलर हट जाएगा। एक और ऑप्शन इसमें दिया था फिल इफेक्ट में, हम देखिए ग्रेडियंट के बारे में बता दिए, टेक्सचर के बारे में बता दिए और पैटर्न भी बता दिया। एक पिक्चर भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड में, यहाँ पे सेलेक्ट पिक्चर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे सेलेक्ट करेंगे और वर्क ऑफलाइन कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन भी पिक्चर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, उसके लिए इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। तो वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करते हैं और अपने कंप्यूटर से कोई सा भी पिक्चर एक सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जस्ट इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो बैकग्राउंड में कुछ इस प्रकार टेक्स्ट हमको कोई भी जो फोटो लगा रहेंगे वो इस तरह से देखने को मिल जाएगा, उसके ऊपर टेक्स्ट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो बैकग्राउंड में क्या लगाना चाहते हैं आप डिसाइड कर सकते हैं और लगाने के बाद हटाना चाहते हैं पेज का कलर तो क्या करेंगे, नो कलर, और फिर से सिंपल हमारा इस तरह से दिखना स्टार्ट कर देगा। तो आई होप ये पेज कलर के बारे में पूरा डिटेल में हमने बताया, समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपको बताते हैं पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर का यूज क्या होता है, जैसे चलिए हम पहले यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। ये दो पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद पेज बॉर्डर में आते हैं। पेज बॉर्डर से क्या कर सकते हैं, ये पेज का जो बॉर्डर है ना किनारा, ये देखिए जितना आपको मार्जिन दिख रहा है यहाँ पे किनारा, तो यहाँ पे आप पेज का बॉर्डर लगा सकते हैं और भी काम कर सकते हैं। तो पहले हम पेज बॉर्डर पर क्लिक करते हैं, इसमें तीन टैब आपको मिल जाते हैं। पहला टैब है आपका बॉर्डर, बॉर्डर वाला टैब पे आएंगे तो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उस पर बॉर्डर लगा सकते हैं। आप नन पे क्लिक किए तो कुछ भी नहीं लगा। बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपका बताएगा इसमें से कौन सा आपको बॉर्डर लगाना है। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं, इस तरह का बॉर्डर लगाना है या फिर लाइन वाला लगाना है। सिंपल लाइन को सिलेक्ट किए हैं, लाइन आपका बॉर्डर लग के आएगा इस तरह से, ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आएगा इस तरह से यहाँ पे चारों तरफ। ठीक है, बाकी अगर आपको ये लाइन के साथ साथ उसका कलर भी चाहिए तो कलर यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हमने रेड कलर चूज किया तो इस तरह से आपका यहाँ पे प्रीव्यू भी दिख रहा है कि ऐसे ही आने वाला है। ठीक है, और जो उसका लाइन आएगा कितना मोटा है कितना पतला है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 3 पीटी पे करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे ये भी डिसाइड कर सकते हैं ऊपर का चाहिए कि नीचे, यहाँ से हट जाएगा, प्रीव्यू दिख रहा है आपको। बाकी यहाँ पे लगाएंगे तो दिखेगा। तो अगर हटाना चाहे ऊपर का हटाना चाहते हैं, फिर यहाँ पे नीचे का हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं। यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड का हट जाएगा, राइट साइड का भी हट जाएगा। तो बीच वाला बस हम देखना चाहते हैं बीच में, तो यहाँ पे टिक किया। मतलब ये दोनों पैराग्राफ का बीच में जो है ना, यहाँ पे एक लाइन लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। बाकी ऊपर लगाना तो ऊपर भी लगा सकते हैं, इधर लग के आएगा। और नीचे चाहिए तो नीचे भी आएगा, और यहाँ पे लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट साइड में इधर आएगा, और राइट चाहिए तो राइट साइड में आएगा। तो हम चलिए ये ऊपर का नीचे का दाएं का बाएं का सब हटा देते हैं, बस हमको बीच में चाहिए, दोनों पैराग्राफ के बीच में एक लाइन चाहिए। तो जस्ट हम यहाँ पे ओके करते हैं और आप ऑन स्क्रीन देख पाएंगे कि दोनों पैराग्राफ के बीच में लाइन आएगा। अगर हम चारों तरफ लगाना चाहें तो चारों तरफ वहां से लगा सकते हैं। ठीक है,
अगर बॉर्डर लगा दिया, हटाना चाहते हैं तो फिर हम पेज बॉर्डर में जाएंगे और यहीं पे बॉर्डर के अंदर आएंगे, बॉर्डर वाले टैब पे नन पे क्लिक करेंगे और जस्ट ओके करेंगे, बॉर्डर हटा भी सकते हैं। तो ये तो हमने टेक्स्ट के पैराग्राफ के बैकग्राउंड में इस तरह से बॉर्डर लगाना बताया चारों तरफ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं पेज पे बॉर्डर लगाना, ये पेज पे, तो पेज पे भी बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम पेज बॉर्डर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे पेज बॉर्डर का टैब आपका खुल के आ जाएगा। नन लिखा हुआ मतलब कुछ भी नहीं लगाना चाहते हैं, बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो पेज के चारों तरफ इस तरह से लगेगा। देखिए ये सेट जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया उस पर नहीं लगेगा, जो टेक्स्ट अभी थोड़ा देर पहले सेलेक्ट करके आपको दिखाया उस पर नहीं लगेगा, पूरा पेज का जो कॉर्नर दिख रहा है ना इधर मार्जिन, उसमें आपका लग के आने वाला है। तो हम क्या लगाना चाहते हैं, इस तरह का लाइन लगाना चाहते हैं या डॉट डॉट वाला लाइन लगाना चाहते हैं, या फिर वो दिख रहा है आपको ऐसे ही देखने वाला है आपको, तो इस तरह का लगाना हो। जो भी चीजें आपको इसमें से पसंद आता है वो एक बार सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से कलर चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है कि किस कलर में आप अपना बॉर्डर देखना चाहते हैं, वो कलर चूज कर सकते हैं। बॉर्डर का पॉइंट कितना पतला मोटा रखना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं, उसका विड्थ छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने सेलेक्ट करने के बाद जस्ट ओके पे जैसे क्लिक किया तो ये देखिए पेज के चारों तरफ इस तरह से बॉर्डर आ जाएगा, इस तरह से। ये हर एक पेज पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। बाकी लगा दिया, हटाना हो तो आप वहीं पे जाएंगे पेज बॉर्डर में और उसके बाद नन पे क्लिक करके जस्ट ओके करते हैं तो ये हट भी जाएगा। तो लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। और भी देखिए पेज बॉर्डर में हम ऑप्शन आपको बताते हैं। अगर आप चाहें तो शैडो वाला लगाना चाहें तो शैडो वाला लगा सकते हैं। शैडो में थोड़ा सा क्या होता है कि शैडो टाइप का इफेक्ट आएगा, जैसे यही लगा देते हैं या फिर थोड़ा नीचे आते हैं इसमें, चलिए हम ऊपर आते हैं, इसी को सेलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा मोटा करके रखते हैं। इसका विड्थ मोटा करने के बाद यहाँ पे देखिए शैडो टाइप का इफेक्ट दिखेगा इस तरह से, बस ये डिफरेंस होता है, बाकी कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा। ओके करते हैं तो ये देखिए बॉर्डर लगा, इसमें शैडो टाइप का इफेक्ट दिख रहा है, कॉर्नर पे ध्यान से देखेंगे पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरह का लगाना हो बॉर्डर तो ये भी लगा सकते हैं। इसको भी हटाना है तो वहीं पे जाएंगे, नन पे क्लिक करेंगे और जस्ट ओके करेंगे तो हट जाएगा। बाकी बॉर्डर में और भी बॉर्डर दिया हुआ वो भी लगा के दिखाते हैं आपको। ये नीचे देखिए यहाँ पे आर्ट वाला में जाएंगे तो यहाँ पे एप्पल वाला लगाना चाहते हैं तो पेज के चारों तरफ इस तरह से एप्पल का बॉर्डर लग के आएगा। ओके कर दिया, ये देखिए पेज के चारों तरफ एप्पल का बॉर्डर दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो इस तरह से ये भी हम लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं पसंद आ रहा तो दूसरा लगा सकते हैं, उसमें काफी सारा दिया हुआ है, कौन सा बॉर्डर आपको अच्छा लगता है दिख रहा है। तो ये लगाना हो तो इसको सेट किया और जस्ट ओके किया तो ये वाला बॉर्डर लग गया। देखिए अगर आप वाटरमार्क लगाते हैं तो प्रत्येक पेज पे लग जाता है वाटरमार्क, अगर पेज कलर करते हैं तो प्रत्येक पेज का कलर हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप चाहे तो पेज बॉर्डर जो लगा रहे हैं वो प्रत्येक पेज पे दूसरा दूसरा बॉर्डर लगा सकते हैं, वो चेंज हो सकता है। कैसे करेंगे, जैसे एक पेज पे हमने ये लगा, चाहते हैं कि दूसरा पेज पे कुछ और लगे, तीसरा पे कुछ और लगे, वो भी सेटिंग कर सकते हैं। और अगर आप चाहें खाली पहले पेज पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं, बाकी सभी पेज पे बॉर्डर नहीं लगाना चाहते हैं, वो भी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं केवल हमारा पहला पेज पे बॉर्डर नहीं लगे, बाकी सभी पेज पे बॉर्डर लग जाए, वो भी सेटिंग कर सकते हैं। ये सेटिंग्स होगा। जैसे मान लीजिए अभी सभी पेज पे बॉर्डर दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम चलते हैं पेज बॉर्डर के अंतर्गत। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जब हम यहाँ पे बॉर्डर चूज किए हैं ये वाला, तो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट लिखा रहेगा, तो इसका मतलब क्या, पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे दिस सेक्शन करते हैं तो दिस सेक्शन मतलब यही वाला सेक्शन है। तो सेक्शन होता क्या है, दो सेक्शन अगर हम ब्रेक किए रहेंगे तो पहला सेक्शन में कुछ और लगा सकते हैं, दूसरा सेक्शन में कुछ और लगा सकते हैं, ठीक है। अभी सेक्शन समझ में आएगा। अभी के लिए जस्ट सेक्शन करके अगर ओके करते हैं तब भी वही चीज दिख रहा है, पहले पेज पे जैसे दिख रहा है दूसरे पेज पे वैसे दिख रहा है, ठीक है। अभी आपको सेक्शन नहीं समझ में होगा, जब वही सेक्शन हम ब्रेक कर देंगे तो पहला पेज में कुछ और लगेगा, पहला सेक्शन में कुछ और दिखेगा, और दूसरा सेक्शन में अगर दूसरा चीज अप्लाई करते हैं तो दूसरा चीज दिखेगा। कैसे करते हैं उसको करके अभी दिखा रहे हैं। उसके लिए एक और ऑप्शन दिखाते हैं आपको। पहले अगला ऑप्शन इसके अंतर्गत जो दिया हुआ है, जूम करते हैं, लिखा हुआ है दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली। अगर इसी सेक्शन में पहला पेज पे अप्लाई करना चाहते हैं बॉर्डर को और किसी भी पेज पे नहीं, तो जस्ट हम इस पे क्लिक करके ओके करेंगे। देखिए पहला पेज पे केवल बॉर्डर अप्लाई हुआ, बाकी किसी भी पेज पे बॉर्डर अप्लाई नहीं हुआ। तो ये भी सेटिंग कर सकते हैं। अब इसी का अपोजिट चाहते हैं, मतलब पहला पेज को छोड़ करके इस सेक्शन का और सभी पेज पे अप्लाई हो जाए बॉर्डर, तो वो भी सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके लिए हम आएंगे फिर से पेज बॉर्डर में और यहाँ पे अप्लाई टू लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करेंगे, दिस सेक्शन ऑल एक्सप्रेस फर्स्ट पेज। तो अगर इस पे क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब होगा क्या कि पहला पेज छोड़ के बाकी सभी पेज पे इस सेक्शन में अप्लाई हो जाएगा आपका पेज बॉर्डर। तो देखिए पहला पेज पे आपका बॉर्डर नहीं दिख रहा होगा, बाकी सभी पेज पे उसी तरह का बॉर्डर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और बॉर्डर लगा दिया, हटाना है तो हमने बताया आपको, नन पे क्लिक करते हैं जस्ट और ओके करेंगे, हट जाएगा। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग पेज पे अलग अलग बॉर्डर कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो पहले हम कोई सा भी बॉर्डर एक सेलेक्ट कर लेते हैं। पेज बॉर्डर में आएंगे और यहाँ से हमने ये एप्पल वाला सेलेक्ट किया और जस्ट यहाँ से होल डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेते हैं, जैसा डिफॉल्ट ऐसे नहीं रहता है। ओके करेंगे तो पहला पेज पे आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, दूसरा पे भी देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं पहला पे यही वाला रहे, दूसरा कुछ और अप्लाई कर दे, तो कर्सर आप जहां पे रखे हुए लास्ट में ये पेज के, यहाँ पे एक लेआउट टैब में दिया हुआ है, पेज लेआउट टैब होता है, इसको अंदर जाएंगे और यहाँ पे ब्रेक का ऑप्शन मिल जाएगा। पेज सेटअप के अंदर ब्रेक का ऑप्शन मिल जाएगा,
इसी में आके हम कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे और यहीं से हम सेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए हम सेक्शन को जब ब्रेक कर रहे हैं कंटिन्यूअस पे क्लिक करके, तो हमारा सेक्शन ब्रेक हो चुका है। कैसे पता चलता है? तो ये जो आपका मार्जिन दिख रहा है ना पेज के टॉप में, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो आपका हेडर 1 शो करेगा। ऐसे देखिए यहाँ पे हेडर वाला जो ऑप्शन दिखा रहा है इसमें लिख रहा है सेक्शन 1, ये इस पेज का सेक्शन 1 है। और देखिए यहाँ तक सेक्शन 1 है, यहाँ से सेक्शन 2 स्टार्ट हो चुका है, ये लिखा हुआ है ना। अब सेक्शन 2 में अगला चीज हम लगा सकते हैं, मतलब अगला बॉर्डर लगा सकते हैं। अब देखिए ये तो मैंने बस आपको शो कराया कि यहाँ पे सेक्शन 2 है, यहाँ तक सेक्शन 1 है, बस समझाने के लिए। बाकी इसको क्लोज करते हैं हेडर फुटर को। अब देखिए तो ये हमारा यहां से तक सेक्शन 1 है, इसके बाद जो है सेक्शन 2 है। तो अगर आप इस पेज पे कर्सर रख करके अब लगाने जाएंगे डिजाइन टैब से, तो देखिएगा इस पेज पे यही रहेगा। बाकी इसके नीचे के जितने भी पेज है, जितने भी सेक्शन है, तो उसमें वही चीज अप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पे पेज बॉर्डर में आते हैं और यहाँ से हम कुछ दूसरा चेंज करते हैं। जैसे ये वाला सिलेक्ट किए हैं और यहाँ पे याद रखिएगा होल डॉक्यूमेंट पे क्लिक नहीं करना है। अगर होल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो सब पे अप्लाई होगा। हमको क्या करना है, दिस सेक्शन चूज करना है। इसमें से सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है हमको यही चूज करना है, दिस सेक्शन। मतलब पहला नंबर का सेक्शन पे जो है वही रहेगा, और दिस सेक्शन मतलब सेकंड नंबर का जो सेक्शन पेज में है तो उस पे केवल अप्लाई यही वाला होगा। तो जस्ट आप ओके पे क्लिक करिए और आप देख पाएंगे इस सेक्शन में ये अप्लाई होगा, इस सेक्शन में ये वाला दिख रहा है बॉर्डर। एक बार और दिखा देते हैं, हम कर्सर यहाँ पे रखे हैं। अब चाहते हैं ये सेकंड सेक्शन जो है अब यहाँ से ब्रेक होकर यहाँ पे थर्ड सेक्शन आ जाए, इस पे कुछ और लगाना चाहते हैं, वही काम करेंगे। पहले आपको जाना है लेआउट टैब में, उसके बाद इंसर्ट ये ब्रेक में आएंगे। ब्रेक में आने के बाद क्या करना, आपको कंटिन्यूअस पे क्लिक करना है। ये कंटिन्यूअस पे जब क्लिक करेंगे तो इंसर्ट कर रहा है आपका सेक्शन ब्रेक को। तो यहाँ पे हम क्लिक किए हैं और यहाँ से सेक्शन ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पे ये सेक्शन नंबर 3 है आपका, चेक करना हो तो यहाँ पे जो आपका हेडर एंड फुटर जहाँ पे लगाते हैं उस पे ये मार्जिन पे डबल क्लिक करिए तो आपको दिखाई देगा। यहाँ तक सेक्शन 2 है, पेज का सेक्शन 2 यहाँ तक है और यहाँ से सेक्शन 3 स्टार्ट हो चुका है। मतलब इस पेज पे जब भी लगाएंगे बॉर्डर दिस सेक्शन करके तो इस पे कुछ और अप्लाई होगा और इस पे कुछ और दिखेगा। तो चलिए हम यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है सिंबल हेडर फुटर हटाना चाहते हैं तो क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक करके हटा दिया और इस पेज पे कर्सर रख लेते हैं और चलते हैं डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब में जाने के बाद पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी हमको लगाना है सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको याद रखना है होल डॉक्यूमेंट पे क्लिक नहीं करना है, दिस सेक्शन पे क्लिक करना है। तो दिस सेक्शन पे क्लिक करके जैसे ओके करेंगे तो अब देखिए इस पेज से नीचे जितना भी सेक्शन आ रहा है थर्ड वाला है तो इस पे यही वाला अप्लाई हुआ है, दिख रहा है। बाकी इसके ऊपर जा रहे हैं तो इस पे अलग दिख रहा है, इसके ऊपर जा रहे हैं तो अलग दिख रहा है। तो इस तरह से अलग अलग सेक्शन में अलग अलग हम लोग पेज बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मतलब कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।